सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 की इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की जो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 का क्या नाम है? उत्पादन लागत। इसके इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में आने वाले हैं, और साथ में इसके कॉन्सेप्ट एवं थ्योरी को भी आसानी से समझेंगे। ठीक है, इससे पहले जो आप लोग का चैप्टर नंबर 7 है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि ये सब प्रश्न हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आज के वीडियो में हम लोग यहाँ से करेंगे औसत लागत से। कुल लागत तक हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, औसत लागत से करेंगे आज के। जैसे कि 16 नंबर प्रश्न है, औसत लागत इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज यानी एवरेज से ए और कॉस्ट से सी, यानी एसी शॉर्ट में कहते हैं इसको। एसी क्या है? तो एवरेज कॉस्ट इसको क्यों कहेंगे? जो कुल लागत में, यानी कुल लागत जो है उसके साथ अगर हम उत्पादन का अगर डिवाइड कर देंगे तो उसको कहेंगे औसत लागत। तो औसत लागत क्या हो गया? किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है। देखिए थोड़ा यहाँ पर शॉर्ट करते हैं। औसत लागत कुल लागत एवं उत्पादन मात्रा का भागफल होती है। अर्थात जिसे यहाँ पर दिखाया गया औसत लागत यानी एसी, कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट, टीसी डिवाइड उत्पादन मात्रा, इसको क्यू से दर्शाया गया है। ठीक है, ये है औसत लागत। अब देखेंगे औसत लागत के आकृति, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछेगा। देखिए औसत लागत की आकृति यानी एवरेज कॉस्ट के आकृति देखिए इस तरह का होता है। यह इधर है एक्स अक्ष, इधर है वाई अक्ष, इधर है आउटपुट, यहाँ पर है प्राइस। एवरेज कॉस्ट का आकृति देखिए इस तरह का है, इस तरह का है, इस तरह के मतलब यानी यू आकार का है। ठीक है, याद रखिएगा औसत लागत की आकृति कैसी होती है? यू आकार की। देखिए यहाँ पर लिख भी दिए कि अतः औसत लागत की आकृति अंग्रेजी के अक्षर यू आकृति का होता है। ठीक है, ये हो गया औसत लागत। अब देखेंगे औसत स्थिर लागत, इंग्लिश में कहते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो एवरेज से ए, फिक्स्ड से एफ और कॉस्ट से सी, एएफसी शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, तो औसत स्थिर लागत किसे कहते हैं? जो कुल स्थिर लागत से अगर हम लोग इसमें उसकी मात्रा, उत्पादन की मात्रा को डिवाइड कर देंगे तो उसको कहेंगे औसत स्थिर लागत। तो क्या है? यदि उत्पादन के कुल स्थिर लागत का हम उत्पादन की मात्रा से भाग दे दे तो हमें औसत स्थिर लागत प्राप्त हो जाती है। अर्थात क्या है? देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिख के भी रखे हैं, क्या है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी औसत स्थिर लागत बराबर क्या है? यहाँ पर देखिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कुल, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कुल स्थिर लागत डिवाइड उत्पादन की मात्रा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये हो गया औसत स्थिर लागत। इसका भी आकृति के बारे में देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर दिखा दिया है। औसत स्थिर लागत इंग्लिश में कहेंगे तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, शॉर्ट में कहेंगे एएफसी की आकृति। देखिए इस तरह का होता है, इधर एक्स अक्ष है, ऊपर में वाई अक्ष है, और इसकी आकृति इस तरह का होता है। देखिए इस तरह है ना, इस तरह का होता है। तो देखिए यहाँ पर एक आयत बन रहा है, यहाँ पर देखिए हाइपर परबोला यानी अति परबोला, आप लोग गणित में पढ़ चुके हैं किस तरह का होता है। अति परबोला की आकृति इस तरह का होता है। ठीक है, तो यानी औसत स्थिर लागत एएफसी की आकृति की क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी इसकी आकृति हिंदी में कहेंगे तो अतः इस औसत स्थिर लागत यानी एएफसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की आकार आयताकार अति परबोलाई होती है। ठीक है, यहाँ पर नोट एक लिखा है एवीसी यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी औसत परिवर्तनशील लागत। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें ना औसत स्थिर लागत, उस तरह का औसत परिवर्तनशील लागत भी होते हैं। तो ये तो कुल परिवर्तनशील लागत में अगर उत्पादन की मात्रा को डिवाइड कर देंगे तो औसत परिवर्तनशील लागत निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या देखें हम लोग, किसकी आकृति देखिए? औसत स्थिर लागत की आकृति, ये होता है आयताकार अति परवलय। अब अगर हम लोग देखेंगे कि औसत परिवर्तनशील लागत की आकृति, तो इसकी आकृति अंग्रेजी की यू आकार की होती है। औसत परिवर्तनशील लागत यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की आकृति देखिए यू आकार की होती है। ठीक है, यू आकार की होती है। और नोट नंबर 3 में देखिए आप लोग का ये औसत उत्पादकता वक्र की आकृति उल्टे यू आकार की। देखिए यू आकार इस तरह का होता है और उल्टे यू आकार का इस तरह का होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें फोटो भी दिखाइए। देखिए औसत परिवर्तनशील लागत यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये यू आकार का है, और औसत उत्पादन यानी एवरेज प्रोडक्शन देखिए उल्टे यू आकार का है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे सीमांत लागत यानी इंग्लिश में कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल यानी एम और कॉस्ट यानी सी, यानी शॉर्ट में कहेंगे एमसी। क्या है? देखिए सीमांत मतलब हम लोग क्या देखे थे पिछले वाले चैप्टर में, सीमांत मतलब अतिरिक्त,
ठीक है, सीमांत मतलब अतिरिक्त। एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है उसे उस इकाई का विशेष की सीमांत लागत कहा जाता है। ठीक है, जिससे हम लोग कुल कुछ लागत यहाँ पर उदाहरण के लिए देते हैं, जैसे 2, 4, 9, यहाँ पर 12 इस तरह का। तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 4 से 9 5 बढ़ रहा है, फिर 9 से कितना बढ़ रहा है, 3। तो इसमें इस इकाई की सीमांत लागत यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर सीमांत लागत होगी 5, यहाँ पर सीमांत लागत होगी 3। ठीक है, यानी अतिरिक्त इकाई करने से जो लागत प्राप्त होती है या कुल लागत में वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक संबंध है जो कि इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में पूछे तो फिर भी आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हम समझा देते हैं, चित्र के द्वारा दिए है, समझा देते हैं यहाँ पर कि औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट एवं सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट में कहेंगे एमसी में संबंध। क्या संबंध है, 3 संबंध है इसमें। देखिए सबसे पहला संबंध, जैसे यहाँ पर 1 नंबर लिखते हैं, सबसे पहला संबंध देखिए क्या है। देखिए जब यहाँ पर एवरेज कॉस्ट, देखिए एवरेज कॉस्ट घट रही है तो मार्जिनल कॉस्ट भी घट रही है, यानी पहला संबंध क्या है, यहाँ पर पहला संबंध है औसत लागत, यानी औसत लागत जब घट रहा है तो सीमांत लागत भी घट रहा है। पहला संबंध ये है। दूसरा संबंध यह देखिए, जब औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट न्यूनतम बिंदु पर आ रहा है, ए बिंदु पर, देखिए यहाँ पर न्यूनतम बिंदु पर आ रही है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या नीचे से ऊपर काट रही है, तो मार्जिनल कॉस्ट ऊपर की ओर जा रही है, नीचे से काट रही है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा संबंध हुआ। तीसरा संबंध क्या देखेंगे कि जब एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है, यानी एवरेज कॉस्ट क्या कहेंगे, औसत लागत जब बढ़ रही है तो मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत बढ़ रही है। देखिए ठीक है, ये 3 संबंध होता है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर एवरेज कॉस्ट होगा, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट इसके नीचे से काटिएगा। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट नीचे से काट रही है। ये वाला ग्राफ आप लोग याद रखिएगा, इसको बना लीजिए एक बार कॉपी में, तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जो भी थे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, क्या नाम है, उत्पादन लागत। ठीक है, तो इसके बाद इस चैप्टर का हम लोग जैसे कि करते आ रहे हैं, इस चैप्टर का सबसे पहले एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 8 जाएंगे, चैप्टर नंबर 8 के सबसे पहले सब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।